तो गाइज आज हम आए हैं खेत में थाने बेरा है क्या में आए हैं, पर बेरा नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या में आए हैं। तो पिछले 2 दिनों से हम ला रहे, 2 दिन हो गए, कल और परसों हम काट रहे हैं सरसों आई मीन मतलब सरसों होती है जिसको इंग्लिश में भी सरसों कहते हैं, सरसम भी बोलते हैं हरियाणा में। तो ये काट रहे हैं। तो इसे काटने का मेन अर्थ ही है कि ये पक गई है। केज ये तो मैंने वीडियो गिरी थी भी कारण कई बंदे कह रहे हैं भाई तीतावड़ी के ऊपर काट रहे हो। तो भाई साहब हमारे सरसों पक गई है, थाने में दिखा देता हूँ। जो सरसों पकने का एक होता है ना सिस्टम, वो भी बता देता हूँ क्या होता है। पहले तो मैं 6 बैठ जाता हूँ, आज तावड़ा आ गया तो लगभग 4:30 का टाइम हो गया। तो मैं अकेला ही आया हूँ आज, तो मैं कोई नहीं घंटा एक आराम करूँगा फिर घरे पुठा चला जाऊँगा। आज तो कौन काट ही नहीं हाल करूँ। तो थाने बता देता हूँ कैसे। तो ये देखो ये सरसों ऊपर से आपको दिख रही है ना, ये लाल हो रखी है। इसका ये डांखड़ा भी नहीं पता आपको, कईयों को डांखड़ा होता है कि ये डांखड़ा मतलब लारला जो होता है लक्कड़ सा, ये डांखड़ा होता है। ये इसे मान लो आप एक तरह का। ये जो डांखला है ये ऊपर से अगर लाल हो जाए, लाल और थोड़ा बहुत नीला, तो नीला लाल हो जाए ना, इसका मतलब है कि पूरी पक गई है। ये पूरी पकने के लिए तैयार है। अगर पूरी पकने के बाद अगर हम इसको काटेंगे नहीं तो ये जड़ेगी तो नुकसान अपना ही होगा, कोई दूसरा तो होगा नहीं। इसलिए इसकी मान लो एक समय सीमा होती है, उस समय पर अगर हम सही टाइम पर इसको काट दें तो नुकसान होने का चांस 0% हो जाता है। जड़ती है पर बीती नहीं जड़ती, जितनी मान लो के नाम है पकने पर जड़ती है। तो कई बंदे कहते हैं कि थे तो हरी काट रहे हो, थाने बेरे नहीं सुननी हो थारी है तो पक्की नहीं। तो भाई साहब जितने पकने का इंतजार करेंगे ना, बीते में तो जो और पक्की हुई फली है ना पुट्ठी नीचे गिर जाएगी और इतने में दूसरी रुक जाएगी। तो जिनको बेरा नहीं है तो मैं सही बता देता हूँ कि सरसों की जो कटाई होती है ना, उसमें आधी फलियाँ तो पकड़ी होती है, आधी कच्ची रह जाती है। कच्ची तो वो तो मान लो कि आगे झार लगाते हैं, झार में आगे चली जाती है। फिर उसका एक काम जरूर यूज होता है, उसका जो के नाम खड़ कटाते हैं ना, उसमें काम आ जाती है। उसका तेल ताल भी निकल जाता है कुछ हद तक। वैसे बित्ता तो निकलता नहीं जितना पक्की सरसों करता है, पर हाँ पशुओं को देने लायक निकल जाता है। तो वो आधा कच्चा आधा पक्का, कच्चा घानी सुना होगा ना, उसी प्रकार वो निकल जाता है। तो वो हम पशुओं को दे देते हैं। तो यही कारण है कि सरसों इतनी जल्दी काटने का। तो ये देख लीजिए सरसों का रुझान आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे जो ऊपरले पास इसके के नाम कणक के ऊपरले पास खेत है ना 2 बीघा, वो तो काट दिए। इले पास ये 3 बीघा रही है, ये काट रहे हैं। इसके बाद हमारे 4 वाले खेत में पड़ी है 3 बीघे, और 24 वाले खेत में पड़ी है 3.5 है कि 3 बीघे, 3.5 बीघे होनी चाहिए, शीशी है मेरे पूरा याद नहीं है, वो पड़ी है, वो भी हम काटेंगे। तो वो अभी पक्की नहीं, उसमें 10 से 15 दिन ले लेगी। वही 4 वाले खेत की हालात है। तो पकने के बाद ही काटेंगे। पहले तो माले कुछ नहीं क्या मिलेगा घनी, इसमें तो ये रुक कर आराम से काट रहे हैं, कोई तावड़ तो है नहीं हमारे। तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये आईडी सरसों काट देंगे, ये इन्हें आईडी काट देंगे, इन्हें आधी काची ये टाल कर देंगे। तो यही सिस्टम है। तो जमींदारा भी एक हिसाब से ढंग से देख करके जाता है। ऐसे नहीं कि हाँ भी आधी पकड़ी आधी कचड़ी इसको नलट दो, ऐसे नहीं होता है। उसका भी सिस्टम देखना पड़ता है। अगर आपको के नाम खेत की जानकारी यहाँ सुननी बढ़िया लगती है, बतानी तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपके सरसों के लग गए ये मुझे बताना, क्योंकि केजियाँ करेंगे हमें लगे नहीं, केजियाँ करें हमने तो नल्ट दी काट ली। तो ये गप है सारी काटी कूटी किसी ने नहीं। अभी तो होलियों के बाद निकलेगी, जड़ी बात तो यही है, होलियों से पहले तो निकलेगी नहीं। तो ये देख लो हालात तो यही है, होलियों के बाद तो काट लेंगे, होली के दिन या होली से 1 दिन पहले या बाद में ऐसे काट लेंगे, ये हालात है। बाकी वीडियो ने टिका के शेयर कर दो ताकि लोगों को बेरा लग सके कि सरसों काटनी शुरू हो गई।